अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमों को तबाह कैसे किया जाता है या कौमें तबाह कैसे होती हैं, इसका नक्शा खींचा है लीबिया के जो साबिक रहनुमा हैं कर्नल कदाफ़ी, उनकी बेटी आयशा कदाफ़ी ने। और वो खींचा है, उसने ईरानी कौम के नाम एक पैगाम लिखा सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल पोस्ट के में, और उसने सलूट पेश किया ईरानी वाम को और कहा कि ईरान की कौम एक बहादुर है और आने वाले वक्त में भी ये बहादुरी को साबित करे, क्योंकि कौमों की बका और इज़्ज़त इसी में ही है। और ईरान की कौम ने ना सोचा है और ना ये सोचे कि हमारा कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो आपका जानी नुकसान हो रहा है या माली हो रहा है तो आपकी जनरेशन ने, आपकी औलादों ने इधर रहना है, पलना है, पोसना है। किसी और ने बाहर आके नहीं रहना, क्योंकि आप किसी और को इजाज़त ही नहीं दे रहे। और फिर उसने इसको इंडोज भी किया अपने मुल्क की मिसाल देकर कि लीबिया को पहले मुज़ाकरात के नाम पर, अमन के नाम पर उससे हथियार लिए गए और बाद में जो है उसके खाना जंगी में धकेल दिया गया। फिर उसके वालिद को जो था वो 20 अक्टूबर 2011 को जो था वो मरवा दिया गया। फिर हालिया ही में सैफ अल इस्लाम जो उसका भाई था, लंदन से पढ़ा हुआ था, तो एक आने मुस्तकबिल में लीबिया को किसी बहरान से निकाल सकता था, लेकिन उसको भी 3 जनवरी 2026 को मरवा दिया गया। नकाबपोश उसके घर में दाखिल हुए और बाद उसको जो था वो कत्ल कर दिया गया। तो आयशा कदाफ़ी का ये जो बयान है, ये बड़े मुस्बत अंदाज में उसने कहा है, मुसलमान कौमों को भी पैगाम दिया कि ये जो मगरबी साम्राज्य अमन के नाम पर आपको धोखा देते हैं, इनके खिलाफ डट जाएं और खड़े रहें और खड़े हो जाएं। तो आयशा कदाफ़ी के इस पैगाम को आलमी जरीदों ने भी शाया किया।